हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं व्याकरण का सेकंड लेसन वर्ण विचार। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे इस वीडियो में व्यंजन। तो पिछले वीडियो में मैंने व्यंजन की डेफिनेशन बता दी थी कि व्यंजन क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, व्यंजनों का स्वरों के बिना उच्चारण नहीं होता। हिंदी में निम्नलिखित 33 व्यंजन है। कितने हैं? कुल 33 मूल व्यंजन है और संयुक्त कितने हैं? 4, छ, त्र, ज्ञ और स्र। उसके बाद अन्य व्यंजनों में ड और ढ है। को मिलाकर हिंदी में 39 व्यंजन हो जाते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के अलग अलग भागों से टकराती है। उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। ये देखिए बच्चों, आपको एक चार्ट दिख रहा है। ये चार्ट भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। क वर्ग के कितने हैं? च वर्ग के, फिर ट वर्ग के, त वर्ग के और प वर्ग के, और फिर अंतस्थ व्यंजन कितने हैं और उसमें व्यंजन कितने हैं, ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। फिर देखिए बच्चों, मानक वर्णमाला के अनुसार अंकों के लिए संख्यावाची चिन्ह भारतीय अंकों के आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय रूपों का प्रयोग होता है। जैसे मानक अंक, ये मानक अंक दिए हैं 1 2 3। फिर देवनागरिक अंक जो है, जो हिंदी में दिए हैं और कुछ इंग्लिश में दिए गए हैं ये। तो देखिए बच्चों, अपन पढ़ेंगे व्यंजन के भेद। स्पर्श के आधार पर व्यंजन के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला क है, स्पर्श व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु कंठ, तालु, मृदा, दंत, ओष्ठ आदि अवयव का स्पर्श करती हुई बाहर आती है और व्यंजनों के रूप में ध्वनि फूट पड़ती है। क से लेकर म तक के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं या इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, स्पर्श व्यंजन हो गया। इसके बाद सेकंड क्या है? अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु का मार्ग जीभ, तालु, दांत और ओठों के स्पर्श सटकने से कुछ सकरा हो जाता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। ये देखिए कौन कौन से है? य, र, ल, व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन है। इसे अर्ध स्वर भी कहते हैं। फिर है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन किसे कहेंगे? देखिए, इनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न ऊष्म वायु से होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से हैं? स, श और ह। फिर है उसके बाद उत्क्षिप्त व्यंजन। ड और ढ, ये दोनों उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ पीछे की ओर मुड़कर झटके के साथ सामने गिरती है। हिंदी में ड और ढ, इन 2 ध्वनियों का बड़ा महत्व है। देखिए, ये दोनों ड और ढ से बिल्कुल भिन्न है, अतः बोलते और लिखते समय इन ध्वनियों को स्पष्ट करने में सावधान रहना चाहिए। देखो बच्चों, अपन अगर इसका सही उच्चारण नहीं निकालेंगे तो हम इसको लिख ही नहीं पाएंगे। ध्यान रहे, ड और ढ शब्दों के प्रारंभ में कभी नहीं आते। नीचे दिए गए शब्दों को बोलकर इन चारों ध्वनियों ड, ढ और ढ, एक में नीचे डॉट दिया है और दूसरे में नहीं दिया है। तो देखिए बच्चों, इन दोनों में क्या अंतर है? तो ये आपके पास एक चार्ट में दिया है ड और ड, एक में नीचे पॉइंट दिया है, दूसरे में नहीं दिया है। तो देखिए, डलिया, घोड़ा जो दिया है, इसके नीचे में जो ड दिया है उसमें पॉइंट दिया है। डाली, तो डाली वाले में नहीं दिया है, और गाड़ी वाला जो लिखा है उसमें दिया है। मंडी में ड वाले में नहीं दिया रहता, और बड़ा वाले में नीचे डॉट दिया रहता है, नीचे बिंदु होता है। डोर, लड़ाई। और इसके बाद देखिए ढ और दूसरा भी ढ, ढोलक, पढ़ना, ढेर, बुढ़ापा, ढाल, बढ़ई, ढेला, चढ़ाई। तो